प्रभु यीशु मसीह के नाम से वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर पे आप सबको स्वागत करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आज उद्धार के विषय के बारे में हम जानेंगे। उद्धार क्या है, कहां से हमें उद्धार पाना है, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, इस बातों की संबंधित आपको मैं कुछ समय बताना चाहता हूं। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय के 30 में, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आज हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, दुनिया में उद्धार पाने के लिए हम क्या करेंगे, किस प्रकार क्या काम करने से हमें उद्धार मिलेगा। यह बात हमारे मन में हमेशा आता है, उद्धार पाने के लिए क्या करूं। बाइबल कहते हैं, प्रेरितों की किताब 16 अध्याय का 31वें वचन में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा घराना उद्धार पाएंगे। उद्धार कहां से हमें पाना है, क्यों उद्धार पाने की आवश्यकता क्या है, उद्धार पाने की आवश्यकता क्या है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 1 उसका 18 वचन से लेकर 25वीं वचन तक यीशु का जन्म के बारे में हम वहां पर जानते हैं। मत्ती अध्याय 1 उसका 21वें वचन में लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का नाम वहां रखा है, यीशु रखा, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह लोगों का पापों से उद्धार करता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय की 23 वचन में हम जानते हैं, सब मनुष्य ने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति पवित्र यीशु मसीह। ये दुनिया में पूरे हम जान सकते हैं कि अगर आप और मैं सभी ने पाप किया, यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें निश्चय उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे तो निश्चय हमें उद्धार मिलेगा। इसलिए हम जान सकते हैं अगर हम किस प्रकार इस उद्धार को हम प्राप्त करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 10 में हम जान सकते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय 10 उसका 8 और 9 10वें वचन में लिखा है, परंतु वो क्या कहती है, यज्ञ की वजन तेरे निकट तेरे मुंह में और तेरा वजन में है, वो ये विश्वास का वजन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, यीशु मसीह पापों से मुझे उद्धार करने वाला प्रभु है, मेरे पाप से वो छुटकारा देगा। यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु यानी प्रभुता, जिस दिन से मैं यीशु को जानता हूं उस दिन से मैं यीशु को अंगीकार करता हूं। आज से मेरा जीवन मेरा मर्जी पर नहीं, संसार की रीति के अनुसार नहीं होगा, पाप में मैं जीवन नहीं बिताऊंगा, आज से यीशु मसीह के लिए मैं जीवन बिताऊंगा करके अंगीकार करेंगे, वहां पर हम उद्धार पाएंगे। और अपने मन से यह विश्वास करना है, पहले प्रभु जानकर अंगीकार करना है, दूसरा अपने मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का जी उठना पर विश्वास करना है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह का आगमन पर विश्वास करना है, वो जल्दी से जल्दी आने वाला है, इसलिए हम निश्चय उद्धार पाएंगे। प्रेरितों की किताब में हम जान सकते हैं उसका 4 का 12 वचन में, प्रेरितों की किताब 4 का 12 वचन में लिखा है, उसका 11-12 वचन में लिखा है, ये वो पत्थर है जिससे तुम राज मिस्रियों ने तुच्छ जाना,
और वो कोने का सिर का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और यीशु मसीह के द्वारा पापों से हमें उद्धार मिलता है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय की 5वीं वचन में हम जान सकते हैं किस प्रकार हमें उद्धार मिला है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय की 5वीं वचन में हम जान सकते हैं किस प्रकार हमें उद्धार मिला है। वहां लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। इसलिए उद्धार हमें पापों से यीशु मसीह में उद्धार दिया है। अगर आज हम कहते हैं पहला यूहन्ना की पत्री में हम एक वचन जानते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय की 7वीं वचन में हम पढ़ेंगे कि वहां पर किस प्रकार यीशु मसीह हमें पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 का 7 में लिखा है, वहां पर ऐसा लिखा है कि पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहे कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। कई बार हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तो बाइबल कहती है यदि हम कहे कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों का क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वजन हम में नहीं है। इसलिए प्रेरितों की किताब में 16 अध्याय का 31वीं वचन में हमने पढ़ा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करें। आज आप पूछते हैं उद्धार कहां से? पापों से है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जानते हैं प्रेरितों की किताब 16 अध्याय का 31वीं वचन में और 30वीं वचन में उन्हें बाहर लाकर कहा, ए सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या आज आपने यीशु मसीह को हृदय से विश्वास करते हैं? यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं? आपने अगर पाप किया हो तो आज क्या आप अंगीकार करना चाहते हैं कि यीशु मसीह में पापी मनुष्य हूं, मुझे आप बचा ले? यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करके पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया करके अगर आप विश्वास करके हृदय से विश्वास करके मुंह से अगर अंगीकार करेंगे तो निश्चय आप उद्धार पाएगा, हमारे परिवार में उद्धार आएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा में आशीष दे, आमीन।